पी फॉर पिछड़ा हो सकता है, पी फॉर पंडित हो सकता है, ये पाकिस्तान से रेलेवेंसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों बता रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रेम दिखता है ना। हरदोई के 2021 में एक सभा चल रही थी, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई जिन्ना जो है वो तो गांधी जी के बराबर हैं, जिन्ना तो पटेल के बराबर हैं। तो ये सब दिखता रहता है। और मैं कह रहा हूं अभी यहीं पे हम सबकी बात कहें और समाजवादी पार्टी केवल एक की बात कहे तो बड़ा कौन है छोटा कौन है? जो सबका साथ सबके विकास की बात करे और जो ब्राह्मण समाज को गाली दे, जाट समाज को गाली दे, कभी राजभर समाज को गाली दे, कभी राजपूत समाज को गाली, तो गाली देने वाले कहां से बड़ा हो सकता है? इसलिए कहा जाता है ये समाजवादी पार्टी वो केवल परिवार की पार्टी है, पहला दावा आहिर वाली पार्टी। और क्या करेगी? पाकिस्तान प्रेम पहले भी झलकता था, आज भी झलकता है। भारत माता को डायन कौन कहा? समाजवादी पार्टी। आगरा के इनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा तो पाकिस्तान प्रेम करने वाले कभी पाकिस्तान पे चले जाएंगे। चूंकि अगर आप पिछड़े पे आते तो बाराबंकी में मनोज यादव किसी पिछड़े समाज की पिटाई नहीं करता, कुटाई नहीं करता। पिछड़े समाज से तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, दलित और आदिवासी समाज से देश की राष्ट्रपति आती हैं, कहीं के मुख्यमंत्री आते हैं दलित और पिछड़े समाज से। तो पिछड़े और सभी समाज को लेकर चलने वाला अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। एक बात दूसरी बात मैं कहूंगा, अरे चवन्नी तो आपको जो है चाचा ने चवन्नी से रुपया बना दिया, नहीं तो चवन्नी ही रह गए होते। चवन्नी से रुपया तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बना दिया, नहीं तो चवन्नी से रुपया आप बन नहीं पाते। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको जलील करने की बात कर रहे हैं, जिस पे आरोपित करने का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ही तो आपको चवन्नी वाली बात पर स्विच कर गए। वो मुझे लगता है आरएलडी बेहतर जवाब देगी, आप भी जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है पहले वो पी फॉर पाकिस्तान वाले पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देश के विपक्षी पार्टियों को किसी भी स्तर तक ले जाते हैं, भाई वो पी से पिछड़ा की बात करते हैं, पीछे पी से पंडित की बात करते हैं। रेलेवेंसी क्या है पाकिस्तान की? आप पुराने बयानों को अगर जोड़कर ये बता देंगे कि देश में समाजवादी पार्टी के मुखिया पी से पाकिस्तान भी किसी दिन बता देंगे तो आप बहुत हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये पता चलता है कि आप सिर्फ डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पार्टी को। आप देखिए ना, पटेल जी की जयंती मनाई जा रही थी और जिन्ना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये रिलेवेंट था क्या उस दिन पटेल जी की जयंती पर जिन्ना की बात करना कि महात्मा गांधी की तरह महान बताना? ये रिलेवेंसी है क्या कि पिछड़े की बात करिए और केवल जो है पिछड़े समाज को गाली दीजिए, पिछड़े समाज सर कुचलिए, पिछड़े समाज के साथ मायावती जैसे गेस्ट हाउस जैसा कांड करिए? अगर आपको पिछड़े और सबको लेकर चलना है तो कम से कम बाराबंकी में आप पिछड़े समाज की हत्या तो मत करिए, पिछड़े समाज की सर तो मत कुचलिए। मनोज यादव जी, तो योगी आदित्यनाथ को यह क्यों लग रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी गिरगिट है, कभी पी से पिछड़ा बता देंगे, कभी पी से पंडित बता देंगे और ऐसे ऐसे चलते चलते रेलगाड़ी अगर आगे बढ़ती चली गई तो पाकिस्तान तक भी आप पहुंच जाइएगा, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ये क्यों लग रहा है बीजेपी को सर? जी अनुराग जी, इस डिबेट में सबसे पहले हमला मुझ पे हुआ, लेकिन मैं अपनी बात बाद में करूंगा। पहले मैं पी से पाकिस्तान का हवाला दूंगा और ढंग से दूंगा। दरअसल में जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी ये बोले हैं कि पी से पाकिस्तान, तब वो अपनी खुन्नस निकालते हैं देश के दो प्रधानमंत्रियों के खिलाफ। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो लाहौर बस यात्रा लेके गए थे और पाकिस्तान से उनका प्यार बहुत अच्छे से मालूम था। दूसरे उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री आडवाणी वो जिन्होंने जन्ना की मजार पे जाके चादर चढ़ाई थी वो। और तीसरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनसे सबसे ज्यादा अदावत है, जो मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे और उनकी जगह वो सिन्हा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो उनके लिए वो पी बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि अपनी पहली पी से पहली जब प्रधानमंत्री की सेरेमनी थी तो उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। इससे पूर्व में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पी से पाकिस्तान वाला प्यार नहीं दिखाया। फिर बिना बताए देश को पाकिस्तान भी चले जाते हैं, वो भी आपको पता है। फिर पी से पठानकोट में उनकी सबसे घटिया एजेंसी जिसका आतंकवादियों से ताल्लुक है, खुफिया एजेंसी को पठानकोट यानी पी से प्रधानमंत्री जी कहां बुला लेते हैं? पठानकोट में। और उसकी अपने एयर जो बेस था हमारा आर्मी का, उस पे बुला लाते हैं, जो बहुत ही मतलब पाकिस्तान जांच करेगा एयर बेस पे आके आर्मी के। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के पास बड़ा अच्छा अवसर रहता है कि समाजवादी पार्टी के सारी चीजों को लिबरेट किया और नरेंद्र मोदी जी की और प्रधानमंत्री जी की सबकी बातें। मनोज जी, एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, थोड़ा सा साफगोई से जवाब दीजिएगा। आप अच्छा बोलते मनीष भाई,
और मुझे सुनना पसंद भी आपको, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जब आडवाणी का जिक्र करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करते हैं, 2014 में शपथ ग्रहण का जिक्र करते हैं, तब के पाकिस्तान और भारत के संबंधों में, आज के भारत के संबंधों में आपको लगता है कि अंतर नहीं है? क्या भारत तब अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलने की नीति रखता था या नहीं रखता था? और जब पाकिस्तान ने बार बार अपना दोगला चरित्र दिखाया, तो उसके बाद क्या हम इस नीति पर नहीं है कि टिट फॉर टैट वाली नीति के तहत हम पाकिस्तान से जवाब देंगे? और सवाल यह नहीं है मनोज जी कि पाकिस्तान से हम किस तरह के संबंध रखना चाहते हैं, सवाल यह है कि आज जो लोग पाकिस्तान से सिंपथाइजर हैं, मसलन महबूबा मुफ्ती, मसलन फारूक अब्दुल्ला, जो कहते हैं बात होना चाहिए, क्या उन लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्योंकि ये तो पार्ट है ना इंडिया अलायंस का। सर, हो गया सवाल आपका? बिल्कुल, जवाब देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सेंट्रल में रह के कभी भी पाकिस्तान से कोई प्यार दिखाया नहीं। अच्छा। यूपीए की सरकार का हम बाहर से हिस्सा थे और उससे पूर्व में भी किसी ने प्यार नहीं दिखाया। लेकिन प्यार पाकिस्तान से सिर्फ बीजेपी और एनडीए की सरकार ही क्यों दिखाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और आपको पता है जिन्ना जी का नहीं मालूम है क्या? तो मनोज भाई, मैं तो कह रहा हूं कि आप बीजेपी को भर कर कोसिए, आपकी पॉलिटिकल लाइन में वो है और आप कीजिए, इस पे कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं एक बार महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ भी उतनी ही मुखरता से बोलिए जितना बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो गलत तरीके की राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान को इंडोर्स करने वाले देश में तमाम लोग गलत कर रहे हैं। 3 बार अनुराग जी बोलने तो दीजिए, लयबद्ध तरीके से बोलने दीजिए, सब आ जाएगा। समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति को जो देश के खिलाफ है, हम उसके पक्ष में न कल थे, न आज हैं और न भविष्य में रहेंगे। हमारे यहाँ आईएसआई की एजेंटी करने वाले दलाल थोड़ी नहीं पकड़े जाते हैं, वो तो आरएसएस और बीजेपी के पकड़े गए, चाहे वो मध्य प्रदेश का ध्रुव सक्सेना हो और चाहे और भी तमाम सारे लोग हों। लेकिन महत्वपूर्ण बात, अब अनुराग जी रुक जाइए। अनुराग जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मेरे ऊपर बड़ा हमला एसएन सिंह ने किया है। एसएन सिंह ने बड़ा हमला किया है और चूंकि मैं तो जानते ही मैं स्पष्ट वादी हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। मनोज यादव ने पिछले 10 सालों में किसी भी दलित पिछड़े को अगर अपनी उंगली लगाई हो तो प्रभु श्री राम मुझे भस्म। और जो भाजपाई नहीं वो हरजी एससी महिला वो बीच में मनोज यादव रोहित भाई के पास। रोहित भाई, ठीक है, यहां पर तो मतलब भाषाई मर्यादा तो खैर देख ली हमने पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता की, सब बड़ी पार्टियों के नेता हैं खैर, लेकिन चवन्नी तक भी जाना ये भी तो बात ठीक नहीं है। जयंत चौधरी कह रहे हैं मुझे बोल देते पूरे जाट समाज को, मतलब चवन्नी से रुपया बनाने के बाद अखिलेश यादव कह रहे थे जयंत चौधरी के लिए, और वो पूरे जाट समाज को आप जोड़ रहे हैं, तो आप उसको बड़े पर्सपेक्टिव में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं आरएलडी के लोग। रोहित भाई, देखिए, जाट समाज हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। जाट समाज हमारे लिए कोई भुनाने का मुद्दा नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी का बयान शायद आपने नहीं सुना है अनुराग जी, उसको अपने पीसीआर से कह दीजिए कि चला लें, मैं भेज दे रहा हूं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को, तो शायद आप चला लेंगे उनका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या असली मुद्दा है। देखिए, असली मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी बौखला चुकी है पूरी तरीके से 2027 का चुनाव देख के। समाजवादी पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या करें, इसलिए वो भाषी मर्यादाएं को गिरा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक या संस्थापक थे मुलायम सिंह जी, वो चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला में पढ़ के नेता बने थे। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको मुलायम सिंह से नेताजी बनाने का काम किया था। चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के उनको राजनीति सिखाई थी। उसके बाद उन्होंने 1989 में चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने का काम किया था। और आज उसी चौधरी परिवार के पौत्र को, माननीय जयंत चौधरी जी को, ये चवन्नी कहते हैं। और ये चवन्नी कहने के बाद इनको लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक जीत के आ जाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2027 में एक भी विधायक आपका जीत के नहीं आएगा। आपने निरंतर सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया, हर सहयोगी को धोखा देने का काम किया है, सिर्फ हमको नहीं। 2017 में आपके साथ कांग्रेस थी, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आपने उसके बाद उनका फोन नहीं उठाया। 2019 में आपके साथ बहन जी थी, बहन जी ने आज खुद ट्वीट करके बताया है कि 1993 के कांड के बाद, गठबंधन के बाद 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद भी बहन जी ने 2019 में बड़ा दिल दिखाते हुए आपके साथ गठबंधन किया और उसके बाद आपने उनको धोखा दिया, गठबंधन उन्होंने तोड़ा। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ गठबंधन में थे, उसके बावजूद
आपने हम दोनों को धोखा दिया और हम दोनों ने आपका साथ छोड़ा, तो सबके सब तो बुरे नहीं हो सकते हैं कि एक आप ही दूध के धुले हो सकते हैं। और अभी हमने देखा किस तरीके से भाषाई मर्यादा गिरी। और एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि आप ठीक है पॉलिटिकल राइवलरी रखिए, आप हमको गाली दीजिए, आप हमारी पार्टी को गाली दीजिए, हम बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, पर पूरे जाट समाज को गाली दे देना, पूरे जाट समाज को ये कह देना कि मैंने समाजवादी पार्टी के ABCD प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा क्या बोला जो पूरे जाट समाज के लिए? मैं आपके आप चैनल अपने शब्दों से बता दीजिए सर, मैं मनोज भाई के पास फिर जाऊंगा फिर उसके बाद। हाँ। नहीं, मैं उन शब्दों को रिपीट भी नहीं कर सकता, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण शब्द थे उनके। मैंने बाइट भेज दी है, आपके जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको मैंने बाइट भेज दी है, और आप कृपया करके उनसे ले लीजिए और चला लीजिए अपने चैनल पे, क्योंकि मैं वो शब्द रिपीट भी नहीं कर सकता उस समाज के लिए जो समाज ने हमेशा शौर्य दिखाया है, जिस समाज ने हमेशा किसानों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस समाज ने हमेशा भारत की सेना के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान जिस समाज का रहा हो, उस समाज के लिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। मैंने आपके चैनल को बाइट भेज दी है। आप बताना चाह रहे हैं कि ये एरोगेंस है समाजवादी पार्टी का? नहीं, ये एरोगेंस के साथ साथ आप ये बताइए ना, आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप जाट समाज को पिछड़ा नहीं मानते क्या? और अभी कुछ दिन पहले इनके यहाँ एक प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, उन्होंने जाट समाज और गुर्जर समाज की मां बहनों के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था, वो भी अगर आपके पास ना हो तो वो भी मैं आपको भेज देता हूं। एग्जैक्टली रोहित भाई, मैं इसी बात भाषा का प्रयोग किया था। रोहित भाई अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो बयान सुना देते हैं, फिर मैं मनोज भाई के पास जा रहा हूं। एसएन सिंह जी और जगदीश जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो बाइट प्लीज प्ले कीजिएगा। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को।